इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद बाराकोक एरिया में, जहां ग्रीन लाइन बस सर्विस का टर्मिनल मौजूद है, जिसको इनॉग्रेट किया गया है। हाल ही में इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जदीद तरीन ग्रीन और ब्लू लाइन्स बस सर्विस का इफ्तिताह रवा माह जुलाई के महीने में किया। साथ ही एक माह तक मुफ्त सर्विस फ्राहम करने का ऐलान भी किया गया। खास बात इनका रूट मैप है, जो इस्लामाबाद के इन इलाकों पर मुश्तमिल है जहाँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान पहले से चलने वाली मेट्रो बस सर्विस नहीं है। ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस बाराकहू से पिम्स हॉस्पिटल तक 15.5 किलोमीटर पर मुहित है और इस रूट पर 8 स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस कोराल से पिम्स हॉस्पिटल तक 20 किलोमीटर का फासला तय करेगी और इस रूट पर 13 मुसाफिर स्टेशन कायम किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है और गरीब आवाम के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए वो आराम से खुश बैठती हैं और आराम से अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। संडे वाले दिन का जो सिर्फ बाराकोक रूट पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उसका इन्होंने डेटा निकाला है, तो उस पर 75,000 लोगों ने एक दिन में ट्रेवल किया। ब्लू लाइन बस सर्विस का रूट मैप इस्लामाबाद में वाक़िया पिम्स हॉस्पिटल तक आने के लिए ये बस एक्सप्रेस हाईवे गुलबर्ग ग्रीन से कोराल चौक, खन्ना पुल, ढोक काला खान, फैजाबाद के बाद ब्लू एरिया से गुजरते हुए पिम्स हॉस्पिटल तक पहुंचती है। ग्रीन लाइन बस सर्विस का रूट मैप बाराकहू से पिम्स तक चलने वाले इस्लामाबाद ग्रीन लाइन बस सर्विस बारास्ता, अपारा और 7th एवेन्यू 0 पॉइंट से गुजरते हुए पिम्स हॉस्पिटल तक पहुँचती है। बहुत अच्छी सर्विस है और ये 3 रूट पे जा रही है और इसका गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो रहा है। शहरियों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। कितना ही अच्छा होता कि ये बस आगे बाराकहू 17 मील तक जाती या फिर शटल सर्विस ज़्यादा कर दी जाती ताकि पब्लिक को सहूलत हो। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये गाड़ी जो यहाँ स्टॉप पे आके उतरती है शटल सर्विस, ये थोड़ी सी बड़ी, अगर 2 गाड़ियाँ दी जाए तो आवाम को आसानी हो जाए। पहली दफ़ा इतना शानदार और जानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। कैमरामैन MD मुगल के साथ सहर खान, APP न्यूज़, इस्लामाबाद।